हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होमवाइज बाय लीना। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे कि डेली का कुकिंग, क्लीनिंग, स्वीपिंग, मॉपिंग, लॉन्ड्री और बहुत कुछ। काम ज़्यादा होते हैं और हमारे पास टाइम बहुत ही कम होता है। मुझे बहुत सारी लेडीज, स्पेशली मदर्स, मैसेज करके पूछती है कि आप अपने घर के काम के साथ यूट्यूब का काम किस तरह से संभाल पाते हो। तो शुरुआती के दौर में ये मेरे लिए बहुत ही टफ था। अपने घर के काम और साथ में यूट्यूब, फैमिली, इन सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे वक्त गुजरता गया, मैंने अपने आप में एक हैबिट्स बना ली। कुछ टिप्स मैं अभी भी फॉलो करती हूँ। बिना किसी की हेल्प लिए हुए मैं इन सारी चीज़ों को इजीली मैनेज कर पाती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। उसके साथ ही जो बेल बटन दिया है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं अपने कामों को लेकर बहुत ही डिसिप्लिन हूँ और मेरा जो डेली रूटीन है वो हर रोज़ मोर और लेस से भी होता है। मैं एक यूट्यूबर के साथ में एक मदर भी हूँ, तो बेटे को संभाल के खुद का घर, उनकी सारी चीज़ें संभालना, घर का काम, इन सब को संभालने के लिए एक प्रॉपर रूटीन फिक्स होना ज़रूरी है। तो मैंने मेरे रूटीन के साथ अपने बेटे का भी रूटीन फिक्स कर लिया है। जैसे कि बच्चों का रूटीन फिक्स होता है, उनके सोने का, जगने का, खेलने का टाइम ही मोर और लेस हर रोज़ एक ही होता है। अभी तो ऑनलाइन स्कूल्स भी स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी को मिलाकर मैंने एक फिक्स रूटीन बना लिया है। क्योंकि आजकल बच्चों को घर में ही पूरे दिन होने की वजह से एक पेरेंट को थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। मैं हर संडे को रात को सोने से पहले आने वाले हफ्ते में मुझे क्या क्या चीज़ें करनी हैं, कौन से घर के काम मुझे इम्पोर्टेंट है वो मैं डेली करना चाहती हूँ, या कोई जो घर के काम है आप वीकली 1 या 2 बार भी करें तो चल जाता है। उसका एक रूटीन मैं रात को सोने से पहले बना लेती हूँ। संडे को जनरली ये मेरा टाइम होता है रात को, और मंडे से मेरा जो रूटीन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठने के कई सारे फायदे हैं। सुबह सुबह आपके बॉडी में एनर्जी भी ज़्यादा होती है और दिमाग में भी ताजगी भरी हुई होती है। तो जो भी काम आप सुबह करते हैं वो अच्छा से कर पाते हैं और इससे आपका पूरा दिन भी अच्छे से बीतता है। अगर किसी कारण आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं, देरी हो जाती है, तो उसी दिन आप महसूस ज़रूर करेंगे कि आपके काम को पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है। जल्दी जल्दी में काम पूरा भी नहीं होता है और आपका जो पूरा दिन है वो ऐसा ही निकल जाता है। और अगर आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर ये सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये आपके सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मेकिंग बेड, मैं सुबह उठकर तुरंत अपना बेड बना लेती हूँ, मतलब ठीक कर लेती हूँ। आपको ये थोड़ा सा फूलिश लगेगा, लेकिन ये मैंने अपने आप में हैबिट डाल ली है। आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे उठते हैं तो अपना बेड बना लीजिए। अगर किसी कारण आपको टाइम नहीं मिलता है बेड बनाने के लिए, अगर आप दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के 10-15 मिनट टाइम आप दिन में निकाल के अपना बेडरूम का बेड अच्छे से ठीक कर लिए। सिर्फ बेड ठीक करने से ही आपका जो बेडरूम है वो नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखने लगता है। तो मेरा सुबह उठकर पहला काम यही होता है कि मैं अपने बेड को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। मैंने घर के क्लीनिंग को अच्छे से डिवाइड कर लिया है।
मैं पहले से लिस्ट बना के रखती हूँ कि कौन से दिन मुझे क्या काम करना है। अगर मैंने आज वैक्यूमिंग की है तो मैं सिर्फ वैक्यूम ही करती हूँ, उस दिन पोछा नहीं लगाती हूँ। दूसरे दिन मैं सिंपली झाड़ू की मदद से पूरा फ्लोर है वो साफ़ कर लेती हूँ और उसी दिन मैं जनरली स्पिन मॉप की मदद से मॉपिंग भी करती हूँ। लेकिन जिस दिन वैक्यूमिंग करती हूँ उस दिन मुझे मॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कई बार आपको दोनों काम एक साथ करना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए डेली पॉसिबल नहीं होता है। जब भी बहुत गंदा हो जाता है घर, अगर मुझे लगता है कि अभी अब मॉपिंग की ज़रूरत है, तभी मैं वैक्यूमिंग के साथ मॉपिंग करती हूँ। मैं मॉपिंग के लिए स्पिन मॉप का इस्तेमाल करती हूँ और जनरली गर्म पानी लेती हूँ, उसमें मैं वॉशिंग पाउडर डालती हूँ। इससे आपका जो फ्लोर है वो क्लीन हो जाता है और वॉशिंग पाउडर की मदद से जितनी भी डर्ट लगी है वो छूट जाती है और आपका जो फ्लोर है वो चमकने लगता है। मॉपिंग के लिए मैं स्पिन मॉप का इस्तेमाल करती हूँ। स्पिन मॉप में माइक्रोफाइबर हेड लगा हुआ होता है, उसकी मदद से आप फ्लोर पे अगर कई बार गंदगी हो या बाल या कचरा हो, इजीली माइक्रोफाइबर क्लॉथ एब्सॉर्ब कर लेता है और आपका फ्लोर क्लीन हो जाता है। और जिसके कमर में दर्द है उनके लिए तो एक स्पिन मॉप वरदान हो चुका है। जो किसी कारण बैठ के पोछा नहीं लगा सकते उनके लिए तो ये स्पिन मॉप की मदद से आप इजीली पोछा लगा सकते हैं और पोछा लगाने में भी आपको कम टाइम लगता है एज़ कंपेयर टू बैठ के पोछा लगाने में। तो इसी तरह मैंने अपने क्लीनिंग रूटीन को डिवाइड कर लिया है वैक्यूमिंग, स्वीपिंग एंड मॉपिंग के साथ। तो ये मेरे लिए इजी हो चुका है पूरे घर को क्लीन रखने के लिए। और मॉपिंग या स्वीपिंग हो बोलो या वैक्यूमिंग बोलो, एक कौन सी भी चीज़ हर रोज़ एक करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका घर बहुत गंदा भी हो जाता है। क्लीन काउंटर टॉप डेली। मैं दिन में एक बार अपने काउंटर टॉप को डीपली क्लीन ज़रूर करती हूँ। मतलब जैसे मैंने वीडियो में क्लीन करके दिखाया है वैसे मैं दिन में एक बार ज़रूर करती हूँ, चाहे वो लंच के बाद हो या डिनर के बाद। लेकिन मैं जनरली लंच के बाद ही क्लीन करना प्रेफर करती हूँ। अगर किसी कारण खाना बनाने के वक्त कुछ भी आटा गिर जाए या सब्ज़ी बनाने वक्त सब्ज़ी का कोई पोर्शन गिर जाता है और रह भी जाता है काउंटर टॉप पर, तो कई बार कीड़े मकोड़े कॉकरोच होने के चांसेस होते हैं अपने किचन में। इसीलिए मैं दिन में एक बार अपने काउंटर टॉप और सिंक को डीपली क्लीन कर लेती हूँ। इससे मेरे किचन में कभी भी कॉकरोच नहीं आते हैं या कभी चिटिया भी नहीं होती है। तो जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उसी टाइम में अपने काउंटर टॉप को भी क्लीन कर लेती हूँ। अगर टाइम नहीं मिला तो सिंपली पोंछ के साफ़ कर लेती हूँ। हम दिन में कई बार हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं और ब्रश भी करते हैं। तो इसीलिए मैं अपने वॉश बेसिन को हर रोज़ धोती हूँ, साफ़ करती हूँ। इसके लिए मैं सिंपली जो हैंड वॉश का लिक्विड है उससे एक पुराने स्क्रबर से अपने वॉश बेसिन में लगा के साफ़ कर लेती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा क्लीन और भी करने की ज़रूरत है तो पुराना ब्रश की मदद से भी मैं साफ़ करती हूँ। कोने जो वॉश बेसिन के कोने होते हैं जहाँ पे स्क्रबर से अच्छे से आप नहीं साफ़ कर पाते हैं, उस एरियाज़ में हमारे घर में 2 वॉशरूम है तो दोनों वॉशरूम में 2 वॉश बेसिन है, तो दोनों ही वॉश बेसिन को मैं हर रोज़ 3 मिनट्स ज़रूर निकालती हूँ अपने वॉश बेसिन को साफ़ करने के लिए। वैसे ही 2 वॉशरूम हो वो डेली साफ़ करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं हफ्ते में 2 बार दोनों वॉशरूम को डीपली क्लीन करती हूँ। अगर आप डीपली क्लीन करते हैं तो हफ्ते में 2 बार ही क्लीन करेंगे तो भी चलता है। सिर्फ डेली में अगर जो लास्ट में नहाता है वो सिंपली वाइपर की मदद से सारा जो पानी है वो बाथरूम से निकाल के ड्राई कर लेता है। डस्टिंग में कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो आपको डेली ही पोंछ के साफ़ करना पड़ता है, जैसे कि डाइनिंग टेबल पर हम
ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं तो मैं उसकी डस्टिंग हर रोज़ करती हूँ। लेकिन ये जैसा डेकोर आइटम है, इसको क्लीन करने के लिए मैं इस तरह के ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट पीस है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ की वजह से मुझे लगता है अच्छे से क्लीन नहीं होता है, तो इसीलिए मैं इस तरह के ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ। जो भी डस्ट लगी होती है वो ब्रश की मदद से इजीली क्लीन हो जाती है। और मैं डस्टिंग के लिए अलग अलग तरह के लिक्विड्स का कई बार इस्तेमाल करती हूँ। जितनी धूल है उतने उसी पर डिपेंड होता है कि मैं कौन सा क्लीनर आज यूज़ करूँगी। और हफ्ते में 2 दिन में जो वाइप्स आते हैं अल्कोहल बेस्ड वाइप, उनकी मदद से जो फर्नीचर्स में हैंडल्स होते हैं या जो डेकोर आइटम्स होते हैं उनको मैं वाइप्स की मदद से क्लीन कर लेती हूँ। इसकी वजह से वो डिसइंफेक्ट और सैनिटाइज दोनों भी हो जाते हैं। उसी तरह फर्नीचर का जो सरफेस होता है उसे भी मैं हफ्ते में 1 दिन इसी वाइप की मदद से क्लीन करती हूँ। हैंडल्स हो गए, डोर बेल्स हो गया या डोर के हैंडल्स हो गए, फर्नीचर के डोर के हैंडल्स हो गए, कबर्ड के हैंडल्स हो गए, इन सारी चीज़ों को डिसइंफेक्टेंट वाइप से क्लीन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपका जो घर है वो हमेशा क्लीन, हाइजीनिक और डिसइंफेक्ट सैनिटाइज रहेगा। तो मैंने भी एक डस्टिंग का प्रॉपर शेड्यूल बना लिया है कि हफ्ते में कौन से दिन कौन सी डस्टिंग मुझे करनी है। मेरा सबसे लास्ट वाला काम ये होता है कि सोने से पहले मैं वाटर प्यूरीफायर, वाटर डिस्पेंसर को भर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह जल्दी पानी चला जाता है तो मुझे वाटर डिस्पेंसर और वाटर प्यूरीफायर रात को ही भर लेना होता है। उसी तरह वाटर बॉटल्स को भी मैं सोने से पहले भर लेती हूँ। अगर किसी कारण मुझे डिनर के बाद काउंटर टॉप या चूल्हे को क्लीन करने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो सोने से पहले क्विकली उसे वाइप कर लेती हूँ सूखे कपड़े से। तो इसकी वजह से मेरे घर में कभी भी कॉकरोच या चींटियाँ नहीं होती है। उसी वक्त मैं जो लिविंग रूम है उसे भी थोड़ा सा टाइडी अप कर लेती हूँ। बच्चा दिन भर खेलता है, खिलौने, कुशन्स या वह फेंकता है तो उसको भी अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर देती हूँ। वैसे तो मैं पूरे दिन उसके खिलौनों को कभी भी अपनी जगह पे बार बार नहीं रखती हूँ। पूरा दिन उसे खेलने देती हूँ और रात को सोने से पहले अपनी जगह पे खिलौनों को रख देती हूँ। कुशन्स को अपने जगह पे रख देती हूँ और बुलियों में इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। जब भी मैं अगले दिन सुबह उठती हूँ तो मेरा घर क्लीन और टाइडी दिखता है और मेरा जो पूरा दिन का शुरुआत है वो प्रोडक्टिव वे में होता है। तो इसी वजह से मैं अपने घर को और काम को एक साथ अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ते में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।